अहम खबर देते हैं। अफगान सरहदी इलाकों में आज सुबह इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इन कार्रवाइयों का हदफ हाफिज बहादुर गुल ग्रुप था। दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है। दोस्तों, एक साइकिल ऑफ वायलेंस शुरू हो गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो दोस्तों, भारत के फुटप्रिंट्स अफगानिस्तान के अंदर जो है वो बड़े मजबूत होते जा रहे हैं। मैं देख रहा था कि अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान जो कि डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हैं, थॉमस वेस्ट, जिन्हें टॉम वेस्ट कहा जाता है, वो उनका मैं देख रहा था कि ही इज़ विजिटिंग इंडिया एंड द यूएई। अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर गोलियां चलने की इत्तलात सामने आ रही हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात पहले भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थे, लेकिन अब इन दोनों मुल्कों के दरमियान मजीद कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। वहाँ पे हिंदू रहते थे तो हिंदुओं पे ये लोग अटैक करते थे, कुछ मुसलमान भी रहते थे, पर ज्यादातर हिंदुओं पे इनका जुल्म रहा। एक तो पहुंच गया बेवकूफ का बच्चा सोमनाथ, हिंदू है ना, हिंदू, वो बड़ी साजिशें कर रहा है यार। जो हिंदू है ना वो खा जाएगा तुम्हें यार। और ये पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सरकार क्या अपने मुल्क के आवाम को ये बताएगी स्टोरी कि साहब इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं, यही लोग नालायक हैं, पाकिस्तानी फौजी नालायक है ना। अफगानिस्तान के तालिबान ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान ने उसके क्षेत्र में 2 हवाई हमले किए, जिसमें 5 महिलाएं और 3 बच्चों की मौत हो गई, और उसने जवाबी कार्रवाई में सीमा पर पाकिस्तानी बलों पर भारी हथियारों से गोलाबारी की। पड़ोसी देशों ने पाकिस्तान के हाल ही में हुए इस्लामिक आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेवार कौन है, इस पर दोषारोपण किया है। पाकिस्तान का कहना है कि हमले अफगान धरती से शुरू किए गए थे। अफगानिस्तान का सत्ताधारी तालिबान इससे इनकार करता रहा है। क्या आपको ये पता नहीं चला कि परसों उन्होंने क्या किया, जिसमें हमारा एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुआ है और हमारे कैप्टन बदर के साथ हमारे 3 जवान शहीद हुए। वो क्या कर रहे हैं, 2021 के बाद रजीम चेंज हुआ है उनका। अगस्त 2021 में हुकूमत आई है इनकी अफगान तालिबान की। हम उनको बारहा कह चुके हैं कि हमारे साथ कोऑपरेट करो। तरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि वहाँ पे ऑपरेट हो रही है, उनकी सरजमीन पे ऑपरेट हो रही है। पाकिस्तान ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया, पूरी दुनिया को पता है। अमेरिका जो किया नजर आया, जिसने अफगानियों को बाहर निकाल दिया था। मैं बताता हूँ आपको। अब थोड़ा सा वेट करें। क्या हुआ था कि रजीम चेंज हुई है, अमेरिका हम पे ब्लेम कर रहा है। उनके हेनरी किसिंजर ने कहा वी आर एनालाइजिंग द रोल दैट प्लेड पाकिस्तान, कि पाकिस्तान ने जो भी प्ले किया रोल हम उसको देख रहे हैं। अच्छा जी, किन की वजह से हमें वो ब्लेम हो रहा है? पूरी दुनिया को हमने एक साइड पे रख के अफगानियों के लिए हमने सारा काम किया। अच्छा सुने मेरी बात सुने थोड़ी सी, मुझे भी मौका दें। रजीम चेंज, हमने कहा टीटीपी को रोको, इन्होंने कहा हमने नहीं रोकना, ठीक है। उसके बजाय उसके बाद उन्होंने हम पे ये क्लेम किया कि ये आपका इंटरनल मैटर्स है। बार दफा परसों अटैक हुआ, आज फिर अटैक हुआ है पाकिस्तान पे। वो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है? अफगानिस्तान पे हो रहा है। उस सरजमीन पे अटैक वहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो वहाँ अगर टीटीपी जहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है वहाँ पे तो सिविलियंस की मौत हुई है, वहाँ पे तो कोई टेररिस्ट ग्रुप था ही नहीं। तो आप अब क्या कहना चाहेंगे कि कितनी हमारी एयर स्ट्राइक हुई है कि वो सिविलियंस को मार दिया? हमारी सिविलियंस के खिलाफ नहीं हुई, हमारी एयर स्ट्राइक का उनके खिलाफ है। अगर गलत निशाने लग रहे हैं तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अफगानिस्तान को इंडिया की सपोर्ट है, इसीलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। पहले आपने ये बात कही कि मतलब अफगानिस्तान चुप के नहीं बैठा है ना। अफगानिस्तान ने क्या कहते हैं हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को सपोर्ट किया। जब 1965 की जंग चल रही थी तो पाकिस्तान को ये खदशा था कि यहाँ पे क्या कहते हैं पीछे से हमें अफगानिस्तान स्ट्राइक करेगा और हमें क्या कहते हैं मतलब हमला करेगा। लेकिन अफगानिस्तान ने कहा कि हमारा ब्रदर मुल्क है, अगर इसको क्या कहते हैं जंगी हालत में कहीं और फंसा हुआ है तो हमारी ये तुक नहीं बनता कि हम उनके पीछे वार करें। दूसरी बात, जो यहाँ पे क्या कहते हैं वार क्राइसिस चल रहा है, ये कहाँ से चल रहा है? अफगानिस्तान में वार कहाँ से आया और क्यों आया? इसका क्या कहते हैं सबसे बड़ा जिम्मेदार ये हमारे मुल्क है। ये कोई माने या ना माने, हमने अड्डे दिए है, हमने क्या कहते हैं अमेरिका को यहाँ पे ला के क्या कहते हैं उनको जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक की लड़ाई थी उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ है और क्या कहते हैं यूज़ अफगानिस्तान को किया है। ये जो एयर स्ट्राइक है, जाहिर सी बात है क्या कहते हैं कि पहले भी अफगानिस्तान को क्या कहते हैं हमने बहुत कुछ लाया है। उसके क्या कहते हैं 40 लाख माजरीन यहाँ पे क्या कहते हैं बसे हुए थे, उनको हमने किस बेदर्दी से निकाला है वो भी सबको पता है। दूसरी बात क्या कहते हैं आज क्या कहते हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं वो उर्दू में है कि एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। एक तो हमने उनका मुल्क तबाह कर दिया, ऊपर से क्या कहते हैं स्ट्राइक भी हम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है क्या कहते हैं ये हालात पहले से तो ख़राब है। क्या कहते हैं बॉर्डर सारे बंद है, चमन बॉर्डर बंद है, तुरखम बॉर्डर बंद है, तो ये तो क्या कहते हैं पहले से बंद है। अगर क्या कहते हैं पाकिस्तान
यहाँ पे क्या कहते हैं इकोनॉमिकली एग्जिस्ट करना चाहता है, तो उसका पहला प्लेटफॉर्म ये होगा कि वो क्या कहते हैं सफारती या जो उसके हमसाय ममालिक है उसको क्या कहते हैं खुश करे, उसको क्या कहते हैं उसके साथ आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो? फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो, और दूसरी बात क्या कहते हैं मतलब इकोनॉमिकली एग्जिस्टेंस, या अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसकी इकोनॉमी से बेस्ट हो, तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि जिस तरह उसने चाइना के साथ ताल्लुकात बनाए हैं, तो वो क्या कहते हैं ईरान और अफगानिस्तान और इंडिया के साथ बनाए। दूसरी मेन बात ये है कि क्या कहते हैं इंडिया के बगैर क्या कहते हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी वो चल ही नहीं सकती। क्वेश्चन ये आता है कि वो साउथ एशिया को काफ़ी ज़्यादा समझते हैं, पाकिस्तान उन्होंने काफ़ी विजिट किए हैं, इंडिया वो पहले भी गए हैं और इंडिया वो फिर भी जा रहे हैं। सो इंडिया ने अपने आप को एक रेलिवेंट प्लेयर के तौर पे जो है वो रखा हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर। यूएई कतर ने भी रेलिवेंट रखा हुआ है, और मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो जिस दौर में एक होता था कि जिसने भी अफ़गानिस्तान जाना है वो पहले इस्लामाबाद आए फिर काबुल जाए, अब वो बात ख़त्म हो गई है। उनको पता है काबुल एंड इस्लामाबाद आपस में लड़ पड़े हैं। बल्कि अभी मैं देख रहा था कि वाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी, ठीक है जी, जो स्पोक्स पर्सन है वहाँ पे, उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स की हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, हमें इस चीज़ का पता है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स तो करता रहे लेकिन सिविलियन कैजुअल्टीज़ ना हों, और जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ है उसका हमें दुख है जो अफ़गानिस्तान में हुई है, और सिविलियन कैजुअल्टीज़ जो सिविलियन और दूसरी जो कैजुअल्टीज़ पाकिस्तान में हुई है उसका भी उनको दुख है। सो वो दोनों साइड पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं। अमेरिकन वो जो वाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आई है, जो आप कह रही थी अफगानिस्तान वो उनके रेफ्यूजीज़ को हमने वापस भेजा, वो रेफ्यूजीज़ को वापस हमने सिर्फ इसलिए भेजा है कि हमारे वो यहाँ से स्मगल कर रहे हैं, डॉलर यहाँ से स्मगल कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो डॉलर वो ख़त्म हो रहे हैं और यहाँ महंगाई बढ़ रही है। और दूसरी नंबर ये है कि उन्हीं बंदों को जो हमारे IMF के कर्जों की वजह से बढ़ रही है महंगाई, जी, वो थोड़ी स्मगल कर रहे हैं। और अभी 700 के कुछ जो है आज पकड़े गए हैं, कस्टम ने पकड़े हैं। आज की न्यूज़ है कि कस्टम ने हमारे जो स्मगल थे हो रहे थे डॉलर्स वो आज पकड़े हैं। और दूसरा इशू ये था, इसमें हमारे पास दूसरा इशू ये था कि सोशल अनरेस्ट, जो हमारे पास क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ये जो क्लाशनकोव कल्चर और इस तरह के बहुत ज़्यादा इशूज आ रहे थे। वर्ल्ड मीडिया इस चीज़ को बड़ी बुरी तरह कवर कर रहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। अब वर्ल्ड मीडिया को आप क्या कहना चाहेंगे जो कवर कर रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और इस तरह से कोई मुल्क क्यों यहाँ पर आएगा, क्यों इन्वेस्ट करेगा कोई भी बिजनेसमैन? टेररिस्ट के होते भी नहीं करेगा, टेररिस्ट के होते हुए भी कोई मुल्क यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। यानी कि पाकिस्तान के जो है अवाम में वो जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान की लॉ एंड इन्फोर्समेंट को मेंटेन रखने के लिए किए जा रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि लॉ और हम यहाँ पे जो भी इन्फोर्समेंट आप करना चाह रहे हैं, लेकिन अब आगे होने वाली है चैंपियनशिप ट्रॉफी, उसमें भारत ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम अपने मैच UAE कर लेंगे इस तरह की एयर स्ट्राइक्स की वजह से। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये तो एक लेम एक्सक्यूज है, जो इंडिया कर रहा है वो कौन नहीं देख रहा। उन्होंने अपना ही वो और खालिस्तान तहरीक का वो क्या नाम था उसका, जो उसको लीड कर रहा था, उसको जाके कनाडा में जाके वो मार के आया है। वो जो कश्मीर में कर रहा है वो सारे देख रहे हैं। अभी उसने इंडियन अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 वाला वो किया हुआ है, जी जी, हाँ जी, इंडियन जो अमेंडमेंट एक्ट है उसको उसने चेंज किया है। अगर इस बुनियाद पे देखें तो उधर भी किसी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन इधर जो है ना बात सिर्फ अमीर और गरीब की है। अगर आप खालिस्तान की बात कर रहे हो तो बलोचिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है। मारंग बलोच इस्लामाबाद 1.5 महीना बैठ के ऐसे ही चली गई, उसकी कौन सी बातें सुन ली गई हैं? तो आप खालिस्तान बोलते हो, कभी बलोचिस्तान के बारे में नहीं बोलते।